हाँ, अब एक बार बोलिए स्टार्टिंग से आप जो कि कह रहे टैरो रीडर्स के बारे में यानी इतना ज्यादा कुछ नेगेटिव फैला हुआ है। यानी मुझे भी एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। लेकिन जब मैं नहीं जानती थी, मेरे में क्यूरियोसिटी थी, तो मैं एक टैरो रीडर के पास गई थी और उन्होंने इतना मतलब ऊटपटांग मुझे बताया था। और बहुत ही नेगेटिविटी से भरी हुई थी वो महिला। तो हैं। उसके बाद मुझे और ज्यादा इच्छा हुई जानने की कि ये क्या तरीका हुआ है ना किसी को गाइड करने का। आप तो पूरी किसी की लाइफ डेवस्टेट कर रहे हैं अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो आप इतना अच्छा मुझे समझा रही हैं। मैंने पहले भी ये पढ़ा है थोड़ा हम्म। टैरो के बारे में। लेकिन मैं आपसे सीखना चाहती थी कि हम्म। क्योंकि आपका जो बताने का तरीका है और आप इतना डीप में बताती हैं सारी चीजें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक गॉड कि मैं अब ज्वाइन कर पा रही हूँ क्लास को, क्योंकि बीच के समय में बिल्कुल भी नहीं कर पाई चाह के भी। तो आपका तो बहुत एक्सपीरियंस ही कैसा मुझे रहा कि अच्छा अब लगा। जब आप टैरो को सीखती हैं, समझती हैं, तो आपने लेयर सीखे हैं इसमें? इज इट कि जो पहले आपने जानती थी या जो आपने सुना था और अब जहां पर आप हैं, व्हाट डिफरेंस डू यू फील, मैम? मुझे काफी फर्क लग रहा है मैम। जैसे आज आपने जो कोट कार्ड का बताया ना, तो हम्म। मैंने जहाँ सीखा था तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड शायद किसी का आया था। तो हम्म। उन्होंने एकदम फट से बोल दिया कि यानी आप अकेली रहती हैं क्या, आपकी कोई फैमिली नहीं है क्या, यानी जिसके बारे में आया था। हम्म। और क्या बोला था कि आपको डायबिटीज है क्या, यानी एकदम फट से बोल दिया। तो वो जो लेडी थी ना, वो इतना ज्यादा एकदम लो में चली गई कि कोई एकदम से आपको ऐसा बोल दे। हम्म। तो मुझे यानी बहुत ही खराब लगी थी ये चीज कि आप एक ट्रेनर हैं और आप इस तरह से बोल रहे हैं। जी तो बिल्कुल। अभी मुझे काफी, हालांकि मैं उनसे सहमत तो उस समय भी नहीं थी, हम्म। क्योंकि मुझे पता है कि आप किसी की कोचिंग कर रहे हो या किसी को गाइड कर रहे हो को कैसे बोलना चाहिए किसी के साथ। बिल्कुल। तो लेकिन मैं जानना चाहती थी कि इसकी मीनिंग क्या है असल में। हम्म। तो आज मुझे उसके बारे में और ज्यादा क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच मैम। माय प्लेजर थैंक मैम। यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for sharing your experience. And it's very much important. That's why हमने पहले भी इसे डिस्कस किया कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आगे भी हम जी। टावर कार्ड हो गया या डेथ कार्ड हो गया, इनको हमें हु की तरह नहीं इसे करना है। हर चीज का एक साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन होता है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज मोडालिटीज, ऑकल्ट मोडालिटी, आई सेड अर्लियर आल्सो कि दीज आर सिंबल्स जो इंटरप्रेट हमें करने होते हैं, डिकोड हमें करना होता है। अब जो हम्म। रीडर है, जो जो हीलर है, अगर उसकी इंटरप्रिटेशन सही नहीं है तो वो आपको, नॉर्मल सी बात है, आपको गाइडेंस नहीं दे पाएगा सही, क्योंकि उसके एंड पे फॉल्ट है, उसने एक्सपैंड नहीं किया है, उसने अपनी नॉलेज को नहीं। एक्सप्लोर नहीं किया है। इट नेवर मीन्स कि मोडालिटी इज रॉन्ग, ठीक है? इट नेवर मीन्स कि टैरो रॉन्ग है या एस्ट्रोलॉजी रॉन्ग है। ये हो सकता है कि आप हम्म। जिसके पास गए उनके पास लिमिटेड नॉलेज थी, या उनका जो समझने का तरीका था वो लिमिटेड था, ठीक है? तो इसको बिल्कुल। ध्यान में रखिएगा। और हमेशा अपने क्लाइंट्स को क्लैरिटी के साथ भेजिएगा, उनको गाइडेंस के साथ भेजिएगा। अगर कार्ड्स में आपको दिख रहा है कि हाँ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो झूठ नहीं बोलना है, यू शुड होल्ड दैट हम्म। कन्विक्शन, बट एक गाइडेंस के साथ कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्हाट दे कैन हम्म। डू बेस्ट, राइट? बिकॉज टैरो रीड्स अबाउट द एनर्जी, द प्रेजेंट एनर्जी। अगर हमें एनर्जी का पता चल गया है, गाइडेंस मिल गई है, तो हम एक्ट आउट कर सकते हैं, जिससे हमारी रियलिटी कुछ बेटर हो सकती है एज कंपेयर टू जो अभी हो जाती है अगर हमें कुछ भी ना पता होता। ठीक है? तो ये हमें साइकोलॉजिकल, हमारे फियर, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, उन्हें डिकोड करने में मदद करता है। एंड दैट इज वाई इट्स अ वेरी गुड मोडालिटी। इसे सीखना चाहिए ताकि हम अपनी भी मदद कर सके और अपनी कम्युनिटी में दूसरों की भी मदद कर सके, बिल्कुल। बट सही तरीके